गुड इवनिंग बच्चों, आज का मेरा यह वीडियो पद परिचय पर आधारित है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें, चाहे वो लाइव क्लास के हों या किसी भी वीडियो के हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पद परिचय। पद परिचय कक्षा 10वीं बोर्ड का टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो पद परिचय समझने से पहले हमें यह पता करना होगा कि पद किसे कहते हैं, तभी हम उसका परिचय दे सकते हैं। पद समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा शब्द किसे कहते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है, यानी जब हम वर्णों को सार्थकता से रखते हैं तो वह शब्द कहलाता है और ऐसे व्यवस्थित क्रम में रखते हैं कि उसका कोई अर्थ प्रकट हो, वो सार्थक हो, तभी वह शब्द कहलाता है, अन्यथा वे वर्ण निरर्थक में आ जाते हैं। जैसे कमल, क म ल, इन वर्णों को हमने एक साथ रख करके एक नाम बनाया कमल, जिसका अर्थ होता है पुष्प। ज ल ज, जलज, ज ल ज वर्णों को एक साथ रख करके हमने इसका अर्थ निकाला कि जल से उत्पन्न। ज मीन्स उत्पन्न, जल से उत्पन्न। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, तभी उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पद। पद किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे पद किसे कहते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं, यानी जब हम शब्दों को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है तालाब। तालाब दिया है, तालाब के बाद में कमल खिला है। अब ये एक पूरा सेंटेंस है। इन शब्दों को यहाँ पर जो रखा गया है वो एक पूरे सेंटेंस के रूप में रखा गया है, वाक्य के रूप में रखा गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई भी कॉमा कहीं पर भी नहीं लगा है, पूरा स्पष्ट एक वाक्य हमें स्पष्ट हो रहा है। तो हमने अभी कमल शब्द लिखा था तो वो सेपरेट लिखा था, अलग लिखा था, तो वो शब्द था। लेकिन जब हम इस कमल शब्द को इस पूरे सेंटेंस में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कमल शब्द ही पद कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? पद बन जाता है। ठीक है, यानी जब हम कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। जो भी शब्द, कैसा भी शब्द हो, जब हम उसको वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो उसको क्या संज्ञा दी जाती है? उसको पद कहा जाने लगता है। ठीक है, बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं कि दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करें। ऐसे कॉमा लगा रहेगा सपोज, और फिर दिया रहेगा कि दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करें। तो वाक्य में प्रयुक्त करें तो हम क्या करेंगे, इसके कॉमा हटा देंगे, तब ये वाक्य बन जाएगा। और यदि दिए गए वाक्य को शब्दों में प्रयुक्त करें तो क्या करेंगे, सेंटेंस लिख करके हम क्या कर देंगे, हर पद के बाद में कॉमा लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, वो सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा और वो शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त पद क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसी पद का परिचय देना है। तो हम पढ़ेंगे अब पद परिचय से अभिप्राय। अभिप्राय मतलब मीनिंग, तात्पर्य। पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण या वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ये तो परिभाषा हुई, अब हम इसे समझ लेते हैं। यानी पद परिचय होता है पदों का विश्लेषण। पदों का विश्लेषण यानी पदों के बारे में विस्तार से बताना कि उस सेंटेंस में, उस दिए गए वाक्य में पद किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, बाकी अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है, पूरा उसको डिटेल में बताना। और फिर व्याकरणिक परिचय भी पद परिचय होता है, यानी व्याकरण के अनुसार वो शब्द या पद जिसका हम परिचय दे रहे हैं वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्या है, और फिर उसके क्या भेद हैं,
उसका क्या कार्य है वाक्य में, ये सब कुछ परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा पद परिचय क्या हो गया, पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय या पदों का विश्लेषण है। आई होप आप सभी को परिभाषा भी अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। एक सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एकदम सिंपल रूप में किसके अनुसार परिचय देना, व्याकरण के अनुसार परिचय देना, यानी व्याकरण के अनुसार वह क्या है। अभी मैंने बताया संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्या है, उसके अनुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अच्छा, किसी भी पद का परिचय देने के लिए क्या करेंगे हम, उस शब्द का अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध का परिचय दिया जाता है। किसका दिया जाता है, उस पद का भेद क्या है, उपभेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, कर्ता आदि के संबंध का परिचय देना होता है हमें पद परिचय के अंतर्गत। इस प्रकार पद परिचय करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्या है, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए, हमें प्रत्येक पद को अलग अलग कर देना चाहिए। और फिर दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक पद का प्रकार बताना होता है। और फिर तीसरा है, वाक्य में उसका दूसरे शब्दों से संबंध बताया जाता है कि उसका दूसरे शब्दों से क्या संबंध है। और फिर वाक्य में उस पद का क्या कार्य है। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पद परिचय करते वक्त कैसे उसको सटीक तरीके से कर सकें। बच्चों, आई होप आप सभी को पद परिचय स्पष्ट हो गया होगा कि पद परिचय किसे कहते हैं। सिंपल तौर से फिर से समझ लीजिए कि किसी भी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध में परिचय दिया जाता है, जिसमें भी जिसका दिया जाना तय हो उसके अनुसार। और वाक्य में व्याकरण के अनुसार जो वाक्य में पद होते हैं उनको व्याकरण के अनुसार हम जब परिचय देते हैं तो वही हमारा पद परिचय कहलाता है। और इसकी यदि परिभाषा देखें तो पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण या वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।